तारीख 14 अक्टूबर का दिन मंगलवार का दिन है, अष्टमी तिथि, कार्तिक के महीने का मंगलवार और अष्टमी तिथि, ये अद्भुत योग बन रहा है। ऐसे में ध्यान रखें कि जो कार्तिक का विशेष तौर पर योग बन रहा है, इसमें हनुमान जी का जन्म भी आता है, और ऐसे में मंगलवार और अष्टमी दुर्गा जी का प्रभाव, माँ का प्रभाव और हनुमान जी का दिन अपने आप में शक्ति को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। और ऐसे में चंद्रमा भी परिवर्तन करके उच्च अपने स्वग्रही होने का जो योग बना रहे हैं, वो आपकी राशि में पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। सही तरफ अपनी मेहनत को अग्रसित करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा मंगल को ताकत दीजिए, क्योंकि मंगल इन दिनों थोड़ा कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, वो बने बनाए काम को थोड़ा बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में मंगल का शत्रु पक्ष की तरफ, यानी आपके शत्रुओं का आत्मबल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हनुमान जी कृपा चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने इसी ग्रह मुहूर्तों को देखते हुए इस दिन अष्टमी के दिन आश्रम पर सुंदर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ सवा मनी का भोग रखा है। आप चाहें तो उसमें स्वयं सम्मिलित हों। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी बहुत बार भंडारा कराते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा जो विवेकानंद योगाश्रम में मनोकामना सिद्धि मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित है, उनके सामने जो भी आते हैं, विवाह रुका हुआ है तो विवाह हो जाता है, और बहुत सारी समस्याएं मनोकामना सिद्धि की तरफ जाती हैं। आप भी माँ भगवान हनुमान जी का सानिध्य में आकर एक बार उनके सामने जोत जला के देखिए। वो जोत जलाकर आपकी नई उम्मीद जीवन में उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं हनुमान जी। तो इस दिन अवश्य इस सुंदरकांड में भाग लें। शाम को 6 बजे से कार्यक्रम रहेगा, और आनंद भाव से परमात्मा का नाम का संकीर्तन रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ सवा मनी का भोग भी रहेगा। 15 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, नौमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए क्या खेल ग्रह करने जा रहे हैं वो भी जान लेना चाहिए आपको। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय ग्रहों का जो प्रभाव आपके लिए है, थोड़ा दिमाग जो है वो बंद चलता दिखाई दे रहा है। सही समय पर सही विचार कई बार नहीं आता है, ऐसा योग आपने कई बार देखा होगा। कारण है ग्रहों का कुछ अशुभ योग। ऐसे में विशेष तौर पर आपको उन ग्रहों को ठीक करने के लिए गणेश जी की आवश्यकता है। राहु और केतु और साथ में शनि का योग जिस प्रकार का बना हुआ है, वो बनी बनाए काम को कई बार लीप देते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको गणेश जी का सुंदर सानिध्य अपने पास रखना चाहिए, और कभी कभी अपने घर में शाम के समय गूगल की अवश्य धुनी देनी चाहिए। राहु ने इन दिनों खासतौर पर आपकी राशि में कई बार जागृत होकर शाम के समय कई बार नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाने की ऐसी स्थिति में है कि वो बार बार नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा। तो अपने घर में कभी कभी गूगल की धुनी अवश्य करते रहें, या हो सके तो एक राहु का सिद्ध यंत्र अपने पूजा स्थल में स्थापित करके रखें। नहीं तो क्या होगा कि ट्यूबलाइट की तरह आपका दिमाग कई बार अपॉर्चुनिटी आते आते, कई पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट होती थी ना, जली बुझी, तो ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न कर सकता है। तो राहु का उपचार आपको लगातार करना चाहिए। राहु का उपचार वास्तविक तौर पर गणेश जी की कृपा से हो सकता है।